हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेकर आई हूँ 12/12 की स्टाइलो सेल जो कि लगी हुई है बैग्स पर। सबसे पहले जो आर्टिकल पे मेरी नज़र पड़ी थी वो आगे के क्रॉचेट बैग्स थे, और उसके बाद जो थे ये ब्लैक एंड वाइट वाला बैग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था, और इंटर होते ही ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कलर्स जो है मेरी आँखों में छलक रहे, क्योंकि सनलाइट भी वहाँ आ रही थी, तो वो बैग्स ऑलरेडी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो ब्लैक वाला बैग था वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, उसमें स्पेस भी बहुत अच्छा था, उसमें जिप्स भी बहुत अच्छी थी। तो मैं बहुत हैरत कर रही थी कि स्टाइलो की इस बार की सेल बहुत अच्छी लगी है। और मुझे पर्सनली जो है ना ये मेकअप बैग बहुत अच्छे लग रहे थे, लाइक आप किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनकी जो रियल प्राइस थी वो 4200 थी, और आफ्टर डिस्काउंट 2500 थी। और ये जो शिमरी शिमरी बैग था ये बहुत अच्छा लग रहा था, और इस पर सनलाइट भी आ रही थी ऑलरेडी। ये भी तकरीबन 4000 तक का था, और फिर आफ्टर डिस्काउंट वो बता देते कितने, जब वो 2000 रुपये तक का पड़ता है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स मौजूद है। मैं वहाँ से गुजर ही रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ज्वेलरी रिकॉर्ड कर लूँ, पर मैं यहाँ बता दूँ कि ज्वेलरी पर ऑफ़ नहीं है, और उनके जो आर्टिकल्स थे वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। और फिर उसके बाद ये मैं ब्लू वाला बैग निकाल रही थी, मुझे वो पिंक वाला भी अच्छा लग रहा था, और उसमें टेक्सचर भी था, पर यही था ना कि वो मैला जल्दी हो जाता है। खैर कलर तो बहुत ज़्यादा लाइट थे, पेस्टल थे, वो हो ही जाते हैं। और जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का शौक़ है और एस्थेटिक ज्वेलरी पहनने का शौक़ रखते हैं तो वो स्टाइलो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वहाँ बहुत एस्थेटिक स्टाइल्स थे। उनके आर्टिकल बहुत अच्छे थे, लाइक फ़ंकी भी थे, और उनके फ्लोरल प्रिंट्स वगैरह भी थे। और जो जिनको ज्वेलरी की थोड़ी समझ है और नॉलेज है वो जानते हैं कि वो कितनी प्यारी प्यारी एस्थेटिक ऑलरेडी स्टाइलों पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो था इनके पास थोड़ी हैवी हैंड ग्लव्स थे, वो जो कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े नज़र आ ही रहे होंगे। फिर मैं आ गई थी रिस्ट वॉचेस पर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें जो है ये वाइट एंड गोल्डन वाली जो फ्रंट पर है वो बिल्कुल बेसिक सी रिस्ट वॉच थी, जो आप रेगुलर यूज़ पे आप पहन सकते हैं। और इनकी प्राइस थी 4000 से स्टार्ट थी एंड ऑनवर्ड्स थी। और इसमें जो थी मुझे पर्सनली जो है गोल्डन जो वो रिस्ट वॉच थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। ये वाला बैग जो था वो हम ऑनलाइन देख कर आए थे, और हम अंकल से पूछ रहे थे कि ये वाला बैग मौजूद है या नहीं, मगर फिर जब हमने निकलवाया तो वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा था, और अंकल ने कहा था कि ये डस्ट साफ़ हो सकती है, पर हमने अवॉइड किया लेना, क्योंकि फिर ये एक ही आर्टिकल था। फिर इसका सेम कलर में अंकल ने हमें दूसरा आर्टिकल दिखाया जिसमें ज़िप नहीं थी बड़ी वाली, बट अंदर की छोटी छोटी पॉकेट्स मौजूद थी। उसके बाद जो था वो अंकल हमें कह रहे थे कि आप अपना फ्रेगनेंस ट्राई कर लें। हमें वीडियो बनाई थी तो अंकल ने कहा था ये भी रिकॉर्ड कर लें। है ये जो मिनी बैग्स थे ये देखने में ना बहुत अच्छे लग रहे थे, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये गिफ्ट करने के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छी पर्सनली अच्छी लगी। और अगर आप लोगों में से भी किसी ने विज़िट किया है स्टाइलो का तो ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लाइट ब्लू कलर के बैग्स थे ना वो बहुत ही अच्छे थे इस बार, और फैंसी भी बहुत अच्छे हैं, कैजुअल भी बहुत अच्छे हैं, फॉर्मल भी बहुत अच्छे हैं। सब मिनी बैग्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। क्लचेस भी इनके पास मौजूद थे, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ये 3 पेस्टल शेड्स के बैग्स थे जो अच्छे लग रहे थे, येलो, लाइट पर्पलिश, लाइलैक कलर तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पर है, सबको ही पता है। ये जो बड़े वाले बैग्स थे इसका स्पेस भी बहुत अच्छा था, और इसकी लेदर भी बहुत अच्छी थी। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा हम ना अंकल को ऑनलाइन दिखा रहे थे, अंकल हम ये आर्टिकल्स देख कर आए हैं, हमें ये आर्टिकल्स चाहिए, जिसमें अंकल बताए थे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो वो कह रहे थे आप ऑनलाइन ट्राई कर लें, पर ऑनलाइन भी नहीं हो रहे थे, शायद सोल्ड आउट हो चुके हों। इसके अलावा जो है ना ट्रैवल बैग्स पर भी 51% ऑफ लगा हुआ है। जिनको स्टाइलो की क्वालिटी अच्छी लगती है ट्रैवल बैग्स पर, उनके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र है। उसके अलावा फिर हमें ना बो पे नज़र पड़ी तो हमने सोचा ये बो ले ही लेते। हमें सॉलिड कलर की एक बो चाहिए थी, पर शनेल की अंकल दिखा रहे थे लेने का फ़ायदा नहीं है। जो लोग इस स्टाइलों को फॉलो करते हैं और वहाँ से सामान लेते हैं उनको पता ही होगा कि उनकी वो जो ज्वेलरी होती है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो तो ऑब्वियसली हर चीज़ को रखने का एक तरीका होता है, आप हर चीज़ को अच्छे से रखें वो चली जाती है, मगर स्टाइलों की जो अपनी एक ग्रेस है ना वो लंबी चलती है। उसकी एक रिंग है जो मेरे पास पिछले 2 साल से, और वो अब तक ऐसी ही है, उसको रखना भी प्रॉपर सही से चाहिए। फिर अंकल ने हमें ज़बरदस्ती फ्रेगनेंस ट्राई कर, फिर हम ना स्टाइलों पे हमने कभी भी फ्रेगनेंस नहीं ट्राई की थी, पर जब अभी अंकल दिखा रहे थे और हमें ट्राई करवा रहे थे ना तो मुझे पर्सनली कुछ एक तो जो इनकी फ्रेगनेंसेस थी ना वो बहुत अच्छी लगी। और इसमें से जो है एक लेडीज़ परफ्यूम था जो सेकंड पर है, वो अभी मैं नाम देख के बताती हूँ, वो भी बहुत अच्छा था।
था। और हाँ, ये वाला जिस पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, और एक मेल का, उसका भी फ्रेगनेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। थोड़ी चेरी ब्लॉसम कैंडी टाइप थी, और अंकल ने की लास्टिंग बताई थी कि ये 8 to 9 आवर्स स्टे करता है, तो आप ये आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो थे कैरी बैग्स थे जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनको इन चीज़ों का शौक़ होता है, कैरी बैग्स वगैरह का या नीड है, वो ज़रूर जाएं। और इधर इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ऑरेंज कलर, रेड कलर, लाइट पीच कलर, लाइट ऑरेंज सा कलर, बेज कलर वगैरह, बहुत सारे कलर्स थे। तो आप जा सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन गया है और किस किस ने ट्राई किया है उनकी सेल और अपना ऑफ़र का फ़ायदा उठाया है। खैर एनीवे, हम लोग फिर ग्लासेस चेक करने लगे थे, मगर ग्लासेस पे कुछ भी ऑफ नहीं था। और फिर मैं स्लीपर्स की तरफ आ गई थी। मुझे ना कोई फैंसी स्लीपर्स चाहिए थी, मगर जो अंगूठे वाली हो, मगर जो भी थी ना अंकल के पास सारी हील्स में थी, और मुझे हील्स नहीं चाहिए थी। तो फिर मैं अंकल से यहाँ पूछ रही थी, अंकल क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये हील्स ही काट दी जाए? अंकल ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। खैर हम जब बिलिंग करवा रहे थे तो हमें ये स्क्रंचीज़ पे हमारी नज़र पड़ी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे, जिसमें छोटे छोटे क्लचर थे, ज्वेलरी पीसेस थी, स्क्रंचीज़ थी, पोनीज़ थी, और वो ग्लास शाइनर वगैरह मौजूद था, और ये ट्रांसपेरेंट वो था, और ये बो का क्लिप स्क्रंची थी ग्रे कलर की, और ये छोटे से इयररिंग्स थे। खैर एनीवे, हम जब घर आए तो फिर ये जो 2-3 प्रोडक्ट्स लेकर आए थे, और जो कि आप सामने देख ही सकते हैं, और उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ। खैर सबसे पहले तो हमने जो लिया था वो हमने मेकअप बैग लिया था, जिसका स्पेस ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इसका ना लेंथ भी अच्छी थी और इसकी विड्थ भी बहुत अच्छी थी, और इसका अंदर का स्पेस भी बहुत अच्छा था, जिसमें एक मिरर भी मौजूद था और अंदर 2 पॉकेट्स भी थी, और ये इस तरह का था, लाइट ब्लू कलर था। उनके पास जितने भी मेकअप बैग थे वो लाइट ही कलर के थे। अगर कोई डार्क कलर का होता तो मैं ज़रूर लेती, मगर ये भी सही पड़ा। लाइक ये 4200 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, और आफ्टर डिस्काउंट ये हमें 2500 रुपीज़ का पड़ा। और फिर ये वाला जो परफ्यूम था, अंकल बता रहे थे कि ये भी इनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, और सबसे ज़्यादा हिट है, और सबसे ज़्यादा फेमस है जो अभी चल रहा है। मैं आगे जब ट्राई करूँगी तो मैं कमेंट पे मेंशन कर दूँगी कि ये मुझे पर्सनली कैसा लगा। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे परफ्यूम्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, उनकी फ्रेगनेंसेस भी बहुत अच्छी थी, मगर उनकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी थी रहती है ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ख़रीदा नहीं है। आप लोगों में से अगर किसी ने ख़रीदा हो तो प्लीज़ नीचे मेंशन कर दीजिएगा आप तक किसी ने विज़िट किया या नहीं किया। मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप जाएँ, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे बैग्स आए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखें।